और अब अंतिम खबर। हर चुनाव की तरह इस बार भी केबीसी द्वारा चाय पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से केबीसी आम जनता से ये जानने की कोशिश करता है कि उन्हें कैसा विधायक चाहिए। इसी कार्यक्रम को लेकर आज केबीसी की पहली टीम पहुंची दुर्गा स्थान चौक। तो चलिए चलते हैं दुर्गा स्थान चौक और जानने की कोशिश करते हैं कि कटिहार की जनता का क्या कहना है। 1 महीने से हम लोग आ रहे हैं, एक भी दिन रोजगार नहीं मिल रहा है, न कोई काम मिल रहा है, सब भूखे मर रहे हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव अब नज़दीक भी आने लगा है। कोई भी विधायक अभी तक मजदूर के बारे में न कभी देखा, न कभी सोचा, न उसके बारे में कोई विचार करता है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? एकदम 6 महीना से बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, पूरा एकदम चौपट है। फैक्ट्री खुलवा देगा सरकार तो यहाँ का आदमी सब भूखे नहीं मरेगा कटिहार का। शहरी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग अलग अलग गांव से मजदूर आते हैं मजदूरी करने के लिए। वो सब क्या, वो सब तो अपना अपने पेट देखता, अपना क्या, वो अपना जीता अपना साइड हो गया। लॉकडाउन के चलते मजदूर को मजदूरी में काम नहीं मिलता है, जो कि वो मजदूर परेशान है। सब गरीब मर रहा है, सरकार थोड़ा देख रहा है। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश चाय की चर्चा पर इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दुर्गा स्थान चौक पर। हम चाय की दुकान में हैं और हमारे पीछे और अगल बगल देख सकते हैं कि कई सारे लोग बैठे हुए हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव अब नज़दीक भी आने लगा है। 7 दिसंबर को कटिहार में मतदान होना है। ऐसे में लोगों का क्या सोचना है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति, अपने उम्मीदवारों के प्रति, तो ऐसे में कई सारे लोग हैं, कई सारे सवाल होंगे। हम उन तमाम चीज़ों को लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। विकास स्थानीय विधायक का जहाँ तक अब तक में ये एहसास हुआ है कि 15 सालों में अपने जीवन में मैंने जो मुख्यमंत्री देखा, उस मुख्यमंत्री में से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम अपने आप को समझते हैं और विकास के मामले में वो विकास के पक्षधर है। मुद्दा तो मेरे ख्याल से यही है कि दो पक्ष में है, दो में से किसी को पहचानने के लिए, लेकिन सरकार 15 साल से चल रही है तो निश्चित तौर से लोगों बाबू समझ रहा होगा। कुछ बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहता है। घर तो सर नहीं है, आते हैं हम लोग घूर के जाते हैं यहाँ से, होता नहीं है। 10-11 बजे तक रहते हैं तो छुट्टी कोई काम नहीं मिलता। कोई काम नहीं। जी बताइए। देखिए, मजदूर का बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है। 1 महीने से हम लोग आ रहे हैं, एक भी दिन रोजगार नहीं मिल रहा है, न कोई काम मिल रहा है, सब भूखे मर रहे हैं। और एक तो बाढ़ पानी सताया, उसके बाद जो है कोरोना सताया, बीमारी, और उसके बाद काम नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 1 महीने सब वापस जा रहा है, एक भी काम वाला के ऊपर नहीं पहुँचा। तो ऐसे में क्या, जो विधायक का भी चुनाव है आपको पता ही होगा, तो जो आपके विधायक है उनसे कभी इस संदर्भ में बात की है कि रोजगार नहीं है, रोजगार दिलाना की? देखिए, ऐसे तो कोई भी विधायक अभी तक मजदूर के बारे में न कभी देखा, न कभी सोचा, न उसके बारे में कोई विचार करता है कि हमारा देश का गरीब आज भूखे मर रहा है, बीमारी से जूझा हुआ है और कोई रोजगार नहीं है, उसके बारे में कोई विधायक आज तक नहीं चला। विधायक तो जब जो भी विधायक जीत के जाता है वो तो क्षेत्र में आता ही नहीं है और किसी का समस्या सुनने वाला आजकल कोई नहीं है। विधायक हो या कोई भी नेता हो, बड़ा MP हो या MLA, कोई नहीं सुनता है। हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, जाम का समस्या बहुत रहता है, इसमें ट्रैफिक भी जो है अपना मनमानी करता है। तो क्या चाहते हैं इस बार की, क्या बदलाव हो या फिर? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूर हैं। सबसे बड़ी समस्या मजदूरों के सामने रोजगार की है। कोरोना का काल था, बाढ़ और बारिश ने भी इन मजदूरों के हालात बिगाड़ दिए और अब चुनाव का मौसम है, चुनाव में भी इन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है। हम लोग मजदूर हैं, हम लोग काम करने आते हैं। हाँ, 20 टका भाड़ा लगा के 20 टका लगा के काम नहीं मिलता है कि रोजगार वही होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, लेकिन मजदूरी मिलता नहीं है ना, घूर के जाते हैं, काम नहीं है, काम नहीं मिलता है। अभी काम नहीं है, वही मजदूरी आदमी है। कितना दिन से घूम रहे हो? 15-20 दिन से घूर रहे हैं। 20 दिन से घूर रहे हैं, मनियारी कर रहे हैं। 20 दिन से घूम रहे हैं? हाँ। कैसे फिर जीवन यापन चलाते हैं? कर्जा ले लेके खा रहे हैं, कर्जा ले लेके खा रहे हैं। रोजगार कहाँ मिल रहा है? एकदम 6 महीना से बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, पूरा एकदम चौपट है। क्या कर रहा है? कुछ ना हो रहा है। घर हो गया, अपला हो गया।
तो अपना कहे तो जो जनप्रतिनिधि, अभी तो चुनाव का माहौल है, विधायक जी आएंगे, उम्मीदवार आएंगे, तो ऐसे में क्या उनसे ये डिमांड होगा कि रोजगार चाहिए तभी वोट होगा? वो सब क्या, वो सब तो अपना अपने पेट देखता, अपना क्या, वो अपना जीता अपना साइड हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ रिकॉर्ड जितना भी है ये बड़े बड़े नेता अभिनेता इनको हासिल कर चुका है, और मजदूर को इस बात को ये भ्रमण करती है कि हम अपना मेहनत करके अपनी दूरी तय करके अपने जीवन को पालन कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका रास्ता का दूरी वो पहले ही काट चुका है। अब ये बताइए कि मैं एक मेन पॉइंट से बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी माध्यम के हम दिल्ली से गुजरे हुए आदमी, एक एक गली से गुजरे हुए हैं, और ये कटिहार हमारा ही प्रांत है। इस देश के हम बच्चे हैं, मनिहारी क्षेत्र का रहने वाले हैं, और मजदूर कैसे परेशान होता है और क्यों हो रहा है इस बात को मजदूर को नहीं मालूम है। इनका क्या चाहिए कि दिन भर काम करना, शाम को मालिक को अगर मिल जाए तो 500 दे दे तो हम अपने बच्चे लेकर जीवन पाल लेंगे, इतने ही इसके पास ज्ञान है। लेकिन इसकी जो राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक जैसे यहाँ पे एक संसद चुनते हैं, तो संसद का काम क्या होता है, मजदूर के लिए एक रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड का मतलब एक पार्टी को छोड़कर उसको चौराहे के अंदर में उसको शिक्षा देने का काम है कि ये काम है और सब मिल के करिए ताकि आप सब सुखी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस काम को वो छोटे छोटे विभाग में वो बेच देता है, यानी कमीशन खा के, और मजदूर को यहाँ परेशानी झेलना पड़ता है। तो रोजगार नहीं है, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन में तो पूरा मजदूर परेशान है सर, क्या करेंगे, पूरा परेशान है मजदूर लॉकडाउन में, यानी कि लॉकडाउन के चलते मजदूर को मजदूरी ना काम नहीं मिलता है, जो कि वो मजदूर परेशान है। अभी इतना लेबर मजदूर है, चौक पे खड़ा है, कोई काम नहीं है, यानी काम नहीं रहने के चलते ना काम नहीं मिल रहा है, तो इसमें मजदूर का क्या होगा। तो कभी जो विधायक रहा होगा या फिर जो एमपी रहा होगा, तो कभी इस बारे में उन लोगों के सामने ये रखे यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ रोजगार उद्योग खोला जाए, कोई फैक्ट्री? कितना बात बोले सर, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोग बोलता है होगा लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। हम तो करने आए हैं बाबू, तो काम जो है एक बार हम लोगों को आज 10 बरस के बाद कहते हैं, 10 बरस में हम लोग लेबर कार्ड बना, और लेबर कार्ड बनाकर ऑफिस में जमा दिया गया, और देने के बाद अभी कोई सुनवाई नहीं है कि हम लोग एक पैसा का प्राप्ति भी नहीं है। अभी यहाँ जो आते हैं तो रोजगार मिल रहा है? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है बाबू, और कभी कभी एक दिन मिलता है तो मिलता है एक के दिन। 300-400 आदमी आता है, 300-400 में कुछ जगह 10 गो 5 गो को मिलता है, बाकी बात सब घुड़ के जाता है। तो अभी तो चुनाव का टाइम है, अपना विधायक है या एमपी को नहीं कहते हो कि भाई रोजगार नहीं है, कुछ उद्योग चलाया जाए? सबको बोलता है सर, सब सुनता नहीं है। तो ठीक रहेगा, फैक्ट्री खुलवा देगा सरकार तो यहाँ का आदमी सब भूखे नहीं मरेगा कटिहार का, क्योंकि सब गरीब मर रहा है, सरकार थोड़ू देख रहा है। दिल्ली पंजाब के लिए हर कुछ किया, नहीं बिहार के लिए क्या किया? लेबर का काम कर रहे हैं, देखा कि कॉलेज में पार्ट 2 में पढ़ते हैं, पॉकेट खर्चा के लिए कोई मिलता नहीं, फिर भी हम लोग करते हैं, कोई भूखे नहीं मरेगा। तो दुर्गा स्थान चौक पर और पूरे कटिहार शहरी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग अलग अलग गांव से मजदूर आते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन कोरोना काल में, लॉकडाउन में इन लोगों को काम नहीं मिलती है। इन लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ पे फैक्ट्री अगर खोल दिया जाए तो यह रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि नया सरकार का गठन और कौन बनेगा पूरे कटिहार के 7 विधानसभा का विधायक, फिर तय होगा कि मजदूरों का जो पलायन है, जो मजदूरों को रोजगार नहीं मिलती है, वो मुहैया कराया जा सके। गुड्डू शेख के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए। जबकि हमारी दूसरी टीम पहुंची अहमदाबाद। चलिए चलते हैं अहमदाबाद और जानने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद के ग्रामीणों का क्या कहना है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट में आपका? क्या मुद्दा रहेगा, हम लोग का रोड ढंग से बनेगा तो हम लोग को जो सरकार अच्छा काम करेगा उनको वोट देंगे। वोट देने जाएंगे इस बार? किसको वोट देना पसंद करेंगे? सरकार बदलेगा। सरकार बदलेगा।
लोकतंत्र का महापर्व चुनाव शुरू हो गया है। उसी को लेकर आज चाय पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर मैं आ पहुंचा हूं अहमदाबाद प्रखंड के गोविंदपुर बांध पे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर ग्रामीणों के बीच में क्या तैयारियां चल रही है। पूछता है बिहार किसकी बनेगी सरकार, एनडीए का पल्ला होगा भारी या बनेगी महागठबंधन की सरकार। इन सारी बातों से बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हो रही है उस संबंध में यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुसमुद्दीन। इस बार वोट तो देने जाएंगे? हाँ, वोट तो देंगे जरूर। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट में आपका? क्या मुद्दा रहेगा, हम लोग का रोड ढंग से बनेगा तो हम लोग को जो सरकार अच्छा काम करेगा उनको वोट देंगे। अच्छा, अगले सरकार भी काम किया लेकिन दिखाने की काम नहीं है कुछ। किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग तो सोचते तेजस्वी को बनना चाहिए। तेजस्वी को जी। तो क्या अभी जो वर्तमान विधायक से आप कितने संतुष्ट हैं? विधायक से बहुत संतुष्ट, बहुत खुशी हम लोग। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है 2 बार में। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या चुनाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में क्या चर्चा बना हुआ है। क्या नाम है आपका? एमडी इस्लाम। इस बार चुनाव में वोट करने तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या है इस बार मुद्दा आपका, क्या सोच कर? सरकार एंटी पोल करेंगे। क्या सरकार एंटी पोल करेंगे? क्यों है इसका कारण? कारण है कि नीतीश सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, अफसरशाही। अच्छा। पहला तो अफसरशाही है, उसके बाद में है जो भी अब आज तक काम हुआ धरातल में कुछ नहीं, जमीन में कुछ नहीं हुआ, जमीन खाली दिखावा नहीं दिखावा है। हाँ, खाली दिखावा। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? वर्तमान विधायक से खुश हैं हम लोग, खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनके द्वारा यहाँ पे आपके क्षेत्र में कार्य हुआ? हाँ, बहुत कार्य हुआ, बहुत कार्य। जी, इस तरह जिन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक से ये काफी संतुष्ट है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। क्या नाम है आपका? इधर दीजिए उनको। आपका क्या नाम? मोहम्मद खुशाल। आप इसी गांव के हैं? जी। वोटर लिस्ट में तो नाम होगा आपका? हाँ, वोट तो देते होंगे? हाँ, देते हैं। क्या इस बार वोट देने का इरादा है? हाँ, इरादा है। किसको वोट देने का इरादा है? अब देखा जाए किसको संतुष्टि, जो काम करेगा उसी को देंगे। तो अभी जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हुआ है कुछ काम हुआ है। हाँ, मन ही हुआ कुछ, पूरी तरीका से नहीं? नहीं, पूरी तरीका से नहीं हुआ। पूरी तरीका से नहीं? नहीं, पूरी तरीका से कम। इस बार वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या? बिल्कुल बदलेगी। बदलनी चाहिए। हाँ। इसका मुख्य कारण क्या है बदलने का? शिक्षा का सत्यानाश होना जी, बेरोजगारी जी, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, किसान मर रहा है जी। किसी के पास जो है तो आपका नीतीश सरकार जो है तो प्रशासन ऐसा करके रखा है जो लूट ही लूट है। जहाँ भी आप जाइए, जिस भी कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक डीएम ऑफिस में भी घूस चल रहा है। घूस चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इस सरकार को बदलना चाहिए, नया सरकार आना चाहिए। वर्तमान विधायक से कितने संतुष्ट हैं आप? ये बहुत अच्छा विधायक है, ये ईमानदार है, अकेले क्या करेगा विधायक? हाँ, वर्तमान विधायक बहुत ही अच्छा विधायक है। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया कि अब सरकार को बदलने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल बशीर। इस बार वोट करने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्या लगता है कि क्षेत्र में आपका विकास हुआ है? हुआ है कुछ। क्या विकास हुआ है, 1-2 गिनती कराइए। थोड़ा काम काज हुआ रास्ता में। जी, किस तरह का काम हुआ है? अरे जो करता है वो देखते हैं, लेकिन किया है कुछ, लेकिन उसका गोड़ा ठीक नहीं है तो आगल में कौन सी करेगा? जिसका गोड़ा नहीं है वो तो आगल में क्या करेगा? उसको जितना हंसती है वो करता है। तो क्या लगता है कि सरकार बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, एकदम बदलना चाहिए। नीतीश जी ने एकदम बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया? हाँ, शिक्षा में हर किसी में वो एकदम बर्बाद कर दिया। जी, उम्र के हिसाब से जिस तरह इन्होंने बताया कि शिक्षा की ओर में कहीं ना कहीं सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफी गुस्सा है और लोग बराबर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? एमडी हारून। क्या इस बार वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है कि वोट किसे करना चाहिए आपको? एकदम बिल्कुल तेजस्वी को करेंगे। तेजस्वी को? क्या लगता है कि इनके नीतीश जी के शासन काल में? तो बाहर रहने वाला आदमी है, ये लॉकडाउन में जितना आदमी रोया है ना, उसका तो नतीजा भुगतना पड़ेगा उसको। लॉकडाउन? हाँ, लॉकडाउन में जितना बाहर में आदमी फंसा हुआ था वो जितना झेला है ना, तो इस बार भुगतना पड़ेगा इसको, नीतीश कुमार को। बहुत दिक्कत हुआ सर। रोजगार कितना स्तर तक आप लोगों को मिलता बिल्कुल नहीं है सर। ये 6 महीना से तो यहाँ पैदल घूमते घूमते बेकार हो गए, ऐसे ही कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो बैलेंस। क्या लगता है क्षेत्र में विकास हुआ है आपके? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं।
वोट देने जाएंगे इस बार? जाएंगे वोट देने। किसको वोट देना पसंद करेंगे? वो सरकार बदलेगा। सरकार बदलेगा? अच्छा, बदलना चाह रहे हैं। बदलने का क्या कारण है? कारण कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया है। लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही रही है क्षेत्र में। हालांकि अहमदाबाद प्रखंड निचला इलाका होने के कारण यहाँ लोग बाढ़ से हमेशा त्राहिमाम रहते हैं। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? विजय चंद्र मंडल जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही लोकल भोलामारी के हैं। भोलामारी के? वोट तो देने जाएंगे? हाँ जाएंगे। उससे क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए या वही सरकार? सरकार तो बदलना जरूरी है, क्योंकि देखिए ना, हम लोग तो बाढ़ क्षेत्र इलाका है जी। गंगा जी कटौती में इतना करोड़ पैसा दिया, लेकिन एक भी जरा सा भी काम नहीं। और वही का वही गंगा जी कटते हुए 15 महीने कोस तक दौगले चला गया और वो अपना चुप साधा हुआ है, बैठा हुआ है। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए जी बिल्कुल। हमारे साथ युवा पीढ़ी के कुछ लोग हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। क्या नाम है आपका? शेख मिराज जी। क्या करते हैं आप? प्लाट के बारे में बोलिएगा। हम काम करते हैं। बेरोजगार है। बेरोजगार है। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि बेरोजगारी अपने आप में क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या कारण है? कोई काम ही नहीं है यहाँ में, क्या करेंगे, कोई काम नहीं। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी है। वोट देने जाएंगे? जी। किसको वोट करेंगे? अब देखते हैं। क्या काम हुआ है इस बार क्षेत्र में आपके? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वोट देने जाएंगे? वोट के बाद तो वो अलग बात होती है। अच्छा, तो क्या लगता है कि वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वोट तो देना ही होगा। देना ही चाहिए। तो क्या इस बार किसको सरकार बनाना चाहेंगे? अभी देखो उठो मिलजुल कर देखेंगे तब बोल पाएंगे। जी जी। अभी तक डिसीजन नहीं? क्षेत्र में कार्य हुआ है आपके? कोई विकास हुआ है आपके यहाँ? जी नहीं है, कुछ भी विकास नहीं। जी बिल्कुल। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास की कमी रही है। अब ऐसे में यहाँ के लोगों की माने तो सरकार बदलने की बात कह रहे हैं। आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ। मैं तमाम खबरों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज से। मैं कल इसी वक्त आपको दूसरे चौक चौराहे पर लिए चलूंगा। जबकि आज की हमारी तीसरी टीम पहुंची प्राणपुर। चलिए चलते हैं प्राणपुर और जानने की कोशिश करते हैं कि प्राणपुर के लोगों का क्या कहना है। आपकी बार किसकी सरकार? एसपी की सरकार। क्या युवक है, सब चीज देख रहे हैं कि सारा उनका जो लगनशील है। तेजस्वी विकास करता है जरूर। तेजस्वी अभी तक जितना भी किया है देखने लायक चीज किया है। मौजूद है महादेवपुर चौक में। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, सभी पार्टी अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए यहाँ के जनता से हम जानते हैं आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? तेजस्वी का सरकार। तेजस्वी में क्या अच्छा है? युवक है, लगनशील है, काम करता है और जो है कि विपक्ष में जो है कि काम जो करने का और उम्मीद है कि काम करेंगे और अगला भी काम किया है और रहेगा इस बार। और इस बार जो है कि उनका सरकार आना है और दवा है कि एकदम फुल जो है सपोर्ट, और हम लोग को भी फुल सपोर्ट है। बीजेपी को हम लोग इस बार का सरकार रहेगा और हम लोग लाएंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। क्या नाम हुआ चाहिए आपका? आपकी बार किसकी सरकार? क्या अच्छा है? युवक है, सब चीज देख रहे हैं कि सारा उनका जो लगनशील है, सब पब्लिक का, गरीबों का जो है काम सोचे करने वाला है, करेगा। क्या नाम है आपका? तेजस्वी में क्या अच्छा है? तेजस्वी में बहुत ही अच्छा ही है। युवा है, नवयुवक है, युवा के बारे में सोच रहे हैं। तेजस्वी कोरोना में भी बहुत दौरा किए पूरा बिहार का, बाढ़ में भी बहुत दौरा किए, मदद किए। सभी लोग आग लगाए कि युवा है, युवा के बारे में सोच रहे हैं और सबके बारे में सोच रहे हैं। आपकी बार किसकी सरकार है? तेजस्वी में क्या अच्छा है? काम करने की जज्बा है और हम लोग पूरा भरोसा करते हैं अगर वो आएंगे सत्ता में तो निश्चित तौर पर जो है गरीब युवा तमाम लोगों का काम करेंगे। आपकी बार किसकी सरकार?
का तेजस्वी का सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग युवा को चाहते हैं। एजेड लोग आते हैं तो वो लोग पुराना ख्याल आपका सोच रखते हैं, ठीक है। युवा को लाएंगे तो रोजगार, नौकरी या हर एक चीज़ का वो लोग समझेंगे, ताकि युवा ही युवा का मतलब ख्याल रख सकता है, या युवा का ही मतलब मजबूरी को समझ पाता है। तेजस्वी विकास कर पाएंगे जरूर। तेजस्वी अभी तक जितना भी किया है देखने लायक चीज